नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं देश के उन सारे राज्यों के बारे में जहां जहां 2022 में चुनाव की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, हमें यह भी सबसे पहले अपनी सरकार से पूछनी चाहिए कि क्यों वहां पे चुनाव उस टाइम करवाया गया जब WHO द्वारा लगातार भारत में चेतावनी दी जा रही थी कि इस समय चुनाव करवाना या चुनाव में लाखों की संख्या में भीड़ जमा करना ये सब गलत। पीछे इस वक्त देख सकते हैं अखिलेश यादव का संबोधन इस वक्त इस विजय रथ यात्रा से चल रहा है और आप तस्वीरों के जरिए अगर देखेंगे यहाँ पर ये भीड़ जो है समाजवादी पार्टी की जो भीड़ है वो यहाँ बयां कर रही है। इस वक्त ये गोरखपुर और कुशीनगर की जो भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और सामने आप अखिलेश यादव को देखेंगे जो इस वक्त संबोधन कर रहे हैं और बता रहे हैं चुनाव के में लाखों की संख्या में भीड़ में ढकेल देते हैं। तब आप एक बार यह नहीं सोचते कि यह हमारे देश के लिए सही है या गलत। अगर दोस्तों हम अपनी सरकार से आज सवाल नहीं करते तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम दोस्तों किन्हीं एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते दोस्तों, इनमें देश की सारी पार्टी उतना ही जिम्मेदार है, चाहे वह BJP हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या देश के अन्य राज्यों की जो भी पार्टी है। दोस्तों, हम यूपी में देख सकते हैं, हम पंजाब में देख सकते हैं, हम उत्तराखंड में देख सकते हैं, हम गोवा में देख सकते हैं। जिस समय WHO द्वारा चेतावनी दी गई थी कि आप चुनावी रैली या वैसे जगहों पे भीड़ इकट्ठा ना करें, दोस्तों साउथ अफ्रीका में हम यह हालत देख चुके हैं। लेकिन हमारे देश की नेताओं द्वारा और कुछ हद तक हमारे चुनाव आयोग द्वारा भी गलतियां की गई है। हमारे चुनाव आयोग सुशील चंद्रा द्वारा साफ तौर पे यह बोला गया कि हमें चुनावी राज्यों में चुनाव कराने का अनुभव है, जैसे कि बिहार, बंगाल। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी पूछनी चाहिए कि आप तो चुनाव करवा के चले जाइएगा, उसके बाद बिहार हो या बंगाल हो, इन राज्यों में चुनाव के बाद कोरोना के केस कितने मिले थे। लेकिन हमारे देश की आज सरकार इस तरह से कर रही है कि इनके लिए बस अपने अपने राज्य में जाकर सरकार बनाना ही है। चुनाव आयोग द्वारा पहले इस चीज़ को बैन नहीं किया, तब किया गया दोस्तों जब कोरोना के तीसरे वेव में ओमिक्रॉन केस लगातार मिलने लगे। तब जाके हमारी चुनाव आयोग हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा या इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यूपी के सरकार को फटकार लगाया गया कि यह आप गलत कर रहे हैं। तब जाके हमारे देश की सरकार जागी और हमारे राज्य की सरकार जागी। नहीं तो दोस्तों आज इन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि जब उन राज्यों में के राजनेताओं द्वारा पार्टी के नेता हों या BJP के हों, उन्हें बस जनता के वोट से मतलब है, ना कि उन्हें इस चीज़ से मतलब है दोस्तों कि हमारी जनता पे क्या गुजर रही है। दोस्तों, आज हम उन देशों के बारे में सोचनी चाहिए जिनकी मेडिकल की सुविधा दुनिया में सबसे ऊपर मानी जाती है, जैसे दोस्तों इटली हो गई, कनाडा, अमेरिका और देश के अन्य राज्यों में या विश्व के अन्य देशों में। हम बात करते हैं उन देशों के बारे में जिनकी मेडिकल की सुविधा आज दुनिया में सबसे ऊपर है, चाहे वह फ्रांस हो, अमेरिका हो या इटली। दोस्तों, उन देशों की स्थिति आज इस तरह से बन चुकी है कि उनके यहाँ लाश जलाने या लाश रखने का जगह नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से सेकेंड वेव की तुलना में आज ओमिक्रॉन के केस सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केस आज अमेरिका में और फ्रांस में या देश के बहुत सारे देश, पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों में तबाही मचाए हुए हैं। फिर भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने लगातार इस चीज़ को इग्नोर किया दोस्तों, और उन्हें यह नहीं समझ में आया दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके पीछे जिम्मेदार किन्हीं एक पार्टी को नहीं दे सकते, आज हम उसके पीछे हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को इसके जिम्मेदार देते हैं। अगर हम MP के बात करते हैं तो दोस्तों आज हर दिन MP में 11,000 नए मामले मिल रहे हैं। दोस्तों, बंगाल में हर दिन 3,000 नए मामले मिल रहे हैं। बिहार में हर दिन 3,500 नए मामले मिल रहे हैं दोस्तों। झारखंड में 2,600 नए मामले मिल रहे हैं दोस्तों। फिर भी उन राज्यों में अगर हम जाकर देखते हैं तो पूरी तरह से यातायात, रेलगाड़ी और बाज़ार खुली हुई है। हमें जनता को नाइट कर्फ्यू के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों हम
अपनी सरकार से आज सवाल नहीं पूछते हैं तो इस तरह ही हमें इग्नोर किया जाएगा। दोस्तों, सरकार यह नहीं आज नहीं संभल पाई तो देश में और विनाशकारी और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, फिर इसे हम भी नहीं रोक पाएंगे और आप भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि ओमिक्रॉन पहले के कोरोना की तरह असरदार नहीं है, इसकी वेरिएंट कम गई है। दोस्तों, हम इस चीज़ को कैसे मान लें? आज भी भारत में इससे 554 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कोई आंकड़े नहीं है दोस्तों, और हमारी सरकार द्वारा भी इसकी आंकड़े आसानी से जाहिर नहीं की जाती है, हमारे मीडिया द्वारा बताया जाता। सरकार को यह चाहिए कि हम उनका ऑफिशियल करें कि किन राज्यों में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं इतने ही के साथ। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अगर आपको मेरा बात सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे शेयर करें।